नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 रामबाण प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और साथ ही इसमें 100 चुनिंदा प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको GKGS के 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS की वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों सासाराम में स्थित है, बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तब साथी आप फरीद खां बोल सकते हैं। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। अभी बोल सकते हैं आप NH1 और NH2, इन्हीं को दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। और शेरशाह सूरी का साथी दो महत्वपूर्ण युद्ध है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। एक चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध दोस्तों 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी का जीत हो गया था। दूसरा दोस्तों आप याद रख सकते हैं कन्नौज का युद्ध, इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। यह 1540 ईस्वी में लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। इसमें भी शेरशाह सूरी का जीत हो गया था। दोस्तों दिल्ली का अगर बात करते हैं तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो दोस्तों संस्कृत भाषा में। संस्कृत को सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है, याद रखिएगा आप। ऑप्शन बी सही उत्तर है मेरे भाई। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? दोस्तों नाइक्रोम जो होता है क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु होता है। अगर दोस्तों आपसे पीतल पूछा जाए तो पीतल भी मिश्र धातु है, लेकिन किसका किसका? तो पीतल को याद रखिएगा दोस्तों आप पिताजी से याद रखिएगा। तो पी से हो जाएगा पीतल और ता से हो जाएगा तांबा और जी से हो जाएगा जिंक। इसका मतलब पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो मेरे साथी यह पुरी में स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कहता है हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? यह भी प्रश्न मेरे साथी कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो पास्कल के नियम पर आधारित है यह हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक। पूछा जाए तो बोल सकते हैं यह पास्कल के नियम पर स्थित है। दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल हो जाता है। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। पाले वंश से संबंधित है दोस्तों धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में है दोस्तों। कहाँ? तो भागलपुर जिला में। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। कहता शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? दोस्तों शुक्र और बुध याद रखिएगा, ये दोनों के एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र जो है ना इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह
शुक्र है, और सौरमंडल का सबसे नज़दीक का ग्रह यानी सूर्य का दोस्तों तो बुध आप बोलिएगा। तो यहाँ पर शून्य बोल सकते हैं, एक भी नहीं है, ऑप्शन ए। मंगल के 2 उपग्रह हैं, शनि के बहुत सारे हैं, बृहस्पति के भी बहुत सारे उपग्रह हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो दोस्तों रोमर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। प्रकाश जो है ना, यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल पूछा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आप याद रख सकते हैं। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना 1906 में किया गया। 1901 में दोस्तों बोल सकते हैं आप नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। 1905 का दोस्तों अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा आप, बंगाल विभाजन मेरे साथी 1905 में हुआ था। कहता है चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर राणा कुंभा लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है एंजाइम की रचना किससे होती है? एंजाइम का रचना दोस्तों अमीनो अम्ल से होता है। किससे? अमीनो अम्ल से। यहाँ पर साथी और आप प्रोटीन भी बोल सकते हैं, एंजाइम प्रोटीन से। अब प्रोटीन जो होता है यह अमीनो अम्ल दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप प्रोटीन अमीनो अम्ल दोनों में से किसको लॉक कर लीजिएगा? तो प्रोटीन को लॉक कीजिए। प्रोटीन जो है यह बोल सकते हैं आप अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, कहता है इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? इब्राहिम लोदी 1517 में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। इसमें बाबर का जीत हो गया और इब्राहिम लोदी का हार हो गया। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? दोस्तों हरिसेन के द्वारा लिखा गया। हरिसेन जो है यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? दोस्तों यहाँ पर हुमायूं याद रखिएगा आप, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? तो यह है फाल्गुन, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न का था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक। दोस्तों यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर से उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। किस राज्य में? कहता है फोडोग बौद्ध मठ स्थित है। तो दोस्तों यह है सिक्किम में। सिक्किम जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य अगर पूछा जाए तो सिक्किम, जिसकी राजधानी गंगटोक हो जाता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है मेरा भारत महान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मांसपेशियों का बात करते हैं मायोसिन अम्ल। और दोस्तों याद रखिएगा आप, जो थकान जो महसूस होता है तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। और काली मिट्टी जो है मेरे भाई यह कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। विश्व भारती के संस्थापक, सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। जनगण मन भी इसी के द्वारा लिखा गया। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या है? तो यह पैराफिन मोम को आप लॉक कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? राष्ट्रपिता के रूप में दोस्तों किसको जाना जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी को जाना जाता है।
रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? यह किया गया था किसानों के साथ। किसके साथ? किसानों के साथ बोल सकते हैं। वेद समाज के संस्थापक का नाम बताइए। दोस्तों सही उत्तर है के श्री घरालू नायडू, याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती का बात करते हैं दोस्तों, तो वेदों की और लोटों का नारा इसी के द्वारा दिया गया बोल सकते हैं आप। और साथ ही भारत का मार्टिन लूथर किंग भी इसको कहा जाता। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। राजा राममोहन राय का बात करते हैं तो भारतीय पूर्ण जागरण का जनक इसको कहा जाता है। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? यहाँ पर सही उत्तर धान की खेत और दलदल वाले जमीन में, याद रखिएगा, मीथेन गैस उत्पन्न होता है। सूत्र CH4 होता है। इसी को मार्स गैस भी साथी कहा जाता है मीथेन का बात किया जाए तो। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तंबाकू का उत्पत्ति स्थान मेक्सिको, याद रखिएगा। अपना भारत में आंध्र प्रदेश। तंबाकू में जो दोस्तों नशा पाया जाता है निकोटीन, याद रखिए। क्या? तो निकोटीन आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखिएगा। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, लैक्टिक अम्ल दूध और दही में, एसिटिक अम्ल दोस्तों किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है? दोस्तों एक आंख का वजन लगभग में 8 ग्राम के आसपास, याद रखिएगा आप। कहता है मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों लोहा धातु पाया जाता है। और रक्त जो है ना, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, कहता है पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? पानीपत दोस्तों हरियाणा में स्थित है, याद रखिए। कहाँ? हरियाणा राज्य में स्थित है। कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ है? तो चाइना से दोस्तों, चीन से, याद रखिएगा, कागज का आविष्कार हुआ है। समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है? इसको फेदोमीटर के द्वारा मापा जाता है। शिक्षा के मामले में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो केरल दोस्तों, याद रखिएगा, आप केरल को लॉक कर सकते हैं। भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है जम्मू कश्मीर में। और उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन और बोल सकते गन्ना का, गेहूं का भी। गुजरात में दोस्तों कपास का, याद रखिएगा। पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल कौन सी है? तो दोस्तों चित्रा भूमि, याद रखिएगा, इसके समाधि स्थल का नाम है। विजय घाट साथी किसके समाधि स्थल का नाम है? और राजघाट। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो दोस्तों शिवनेरी के किला में इसका जन्म हुआ था। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश को लॉक कर लीजिए आप। और साथ ही सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को। 5 नदियों का राज्य कौन सा कहलाता है? तो पंजाब इस नाम से जाना जाता है। कहता है गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? गिर पूछा जाए दोस्तों तो गुजरात को आप लॉक कर दीजिए। किसको? गुजरात को। सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था? तो साथ ही अमेरिका में हुआ था सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग, बोल सकते हैं। बिहू किस राज्य का एक लोक नृत्य? बिहू पूछा जाए दोस्तों तो असम को लॉक कर लीजिए आप। असम से उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी अपना मार्ग बनाने के लिए प्रसिद्ध है? उसका नाम है कोसी नदी। बिहार का शोक पूछा जाए तब आप कोसी नदी को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का भी देश कहा जाता है। दुनिया में सबसे अधिक ऊन का भी उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। नदियों का देश दोस्तों किसको कहा जाता है? बांग्लादेश को। निम्न में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? साथ ही सही उत्तर है नर्मदा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों दिल्ली का बात किया जाए तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर दोस्तों लखनऊ स्थित है। कथा कैथम झील निम्न में से किस शहर में स्थित है? आगरा। आगरा दोस्तों यमुना नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन कहता है काली नदी या शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम दोस्तों अगर पूछा जाए कहाँ से होता है तो आपको लॉक करना है पिथौरागढ़ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? सऊदी अरब का कानून सबसे कठोर माना जाता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह केरल में है और यह हाथी के लिए बोल सकते हैं आप, पेरियार अगर पूछा जाए तो। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? अपना देश भारत में सबसे अधिक डाकघर है। काला झंडा किसका प्रतीक है? काला झंडा विरोध का प्रतीक है दोस्तों। किसका? विरोध का प्रतीक है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वैशाली जिला में, याद रखिएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। इस नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। बिहार केसरी दोस्तों डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर साथी क्या हो जाएगा? लंदन में यह आयोजित किया गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और बोल सकते हैं हॉकी जो है अपना भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? यह दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कहाँ स्थित है? तो मैसूर को आप लॉक यहाँ पर कर लीजिए तो सही है। गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इस नाम से दोस्तों किसको जाना जाता है? तो यहाँ पर साथी आप बोल सकते हैं जैसलमेर को इस नाम से जाना जाता है। किसको? जैसलमेर को इस नाम से जाना जाता है। कथा विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? इसको नष्ट किया सुल्तान महमूद, याद रखिएगा आप। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? बाबर के द्वारा इस वंश का स्थापना किया गया था 1526 में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो दोस्तों सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। किस दिन? 22 दिसंबर, याद रखिएगा। बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो बैकाल झील रूस को लॉक कर लीजिए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर 6 वर्ष हो जाएगा। और राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो अनंत बोल सकते हैं आप, अनंत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सत्यमंगलम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित है। सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। किसने इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका प्रयोग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। किस महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों किसे महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है? तो आइंस्टीन, याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा। लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो लाल किला दोस्तों दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में बोल सकते हैं स्थित है। मौलाना आज़ाद का असली नाम क्या था? साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब्दुल कलाम बोल सकते हैं। भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है पार्लियामेंट हाउस किस देश में स्थित है? दोस्तों यह इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ? इंग्लैंड सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत युद्ध की कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी? तो पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। एक 1526 में पहला, 1556 में दोस्तों दूसरा और 1761 में तीसरा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य, साथ ही क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा, जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में भागलपुर जिला में स्थित है। रजिया सुल्तान किस साम्राज्य की सुल्तान थी? दोस्तों यहाँ पर सही जवाब, साथ ही इसे 4 ऑप्शन में से क्या होना चाहिए? दिल्ली सल्तनत याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। हम्पी किस राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है? दोस्तों सही उत्तर है कर्नाटक, जिसकी राजधानी बंगलुरु है बोल सकते हैं। काठमांडू किस देश की राजधानी है? तो काठमांडू पूछा जाए ना तो नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू हो जाएगा। भारत के किस राज्य में जैसलमेर किले स्थित है? सही उत्तर साथी यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन ए। डार्विन का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जीव विज्ञान से संबंधित है। कहता पुर्तगाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका फुटबॉल दोस्तों राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? सबसे लंबी झील पूछा जाए तो वेबनाड झील सही उत्तर हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर है मरीना बीच बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा गुफा परिसर कौन सा है? तो दोस्तों सांची गुफाएं सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चली थी? तो यह चला था मुंबई से थाने तक, टोटल 34 किलोमीटर का दूरी यात्रा किया था और ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी बोल सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों पिन कोड की शुरुआत 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर दोस्तों स्थित है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कता पोर्ट ब्लेयर किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार याद रखिएगा द्वीप समूह का। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। लोकटक झील दोस्तों मणिपुर में याद रखिएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सही उत्तर है। देश का प्रथम नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सही उत्तर दोस्तों सहारा, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न का था, विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार कौन सा है? तो उसका नाम है तिब्बत का पठार। कौन पठार? तिब्बत का पठार याद रखिएगा। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों थेम्स याद रखिएगा, इस नदी के तट पर स्थित है। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो साथी यह स्थित है, चिल्का झील अगर पूछा जाए तो ओडिशा, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? पुलिकट झील दोस्तों आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है और राजस्थान में सांभर झील स्थित है। कहता वोल्टा झील किस देश में स्थित है? यह स्थित है घाना के अंतर्गत। कहाँ? घाना के अंतर्गत। सुंदरवन भारत के किस पड़ोसी देश तक फैला है? तो दोस्तों यह बांग्लादेश तक फैला हुआ है। साथ ही आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, निम्न में कौन सी भारत की सबसे छोटी झील है? सही उत्तर है पुकोड याद रखिएगा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको जीके जीएस के 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। अगर पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इनमें से कितने प्रश्न का सही से उत्तर आप लोग दिए हैं।
तो साथ ही आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।